नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राजीव दुबे। मित्रों, आज का टॉपिक है समलैंगिक विवाह या कहिए समलैंगिक विवाद। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने की 5 जजों की बेंच ने एक डिसीजन दिया जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक विवाह के मामले में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ये कार्य सरकार का ही है। मित्रों, कहानी स्टार्ट होती है 2018 से, जब एक केस में समलैंगिक संबंधों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसका मतलब है कि समलैंगिक विवाह आर्टिकल 377 को हटा दिया गया और समलैंगिक विवाह को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि समलैंगिक संबंध जो हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो 2018 के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही। मैटर ये हुआ कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर जब तक समलैंगिक विवाह नहीं होते हैं तब तक समाज और कानूनी रूप से इस संबंध को मान्यता नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे करके करीब 21 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिनका उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये निर्देश दे कि वो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करें। सरकार भी अपना काम धीमे धीमे कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार किया और अभी 17 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई की गई, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जज इन्वॉल्व थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का अधिकार सरकार को है, न कि सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों, ये परिस्थितियां आई कैसे या ये समस्या आई कैसे, उसको समझने के लिए आप पूरी चीज़ को समझिए, पूरी बातों को समझिए तो समझ में आता है। एक्चुअल में सरकार की मंशा इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो कुछ और जज लोग हैं वो चाहते हैं कि इस मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, या इसको पॉस्चरिंग ऐसी की गई कि इसको धीमे धीमे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रख करके सुनने को स्वीकृति दी। अच्छा, 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उसके हिसाब से जो विशेष परिस्थितियों में शादी होती हैं, अंतर धार्मिक विवाह या अंतर जाति विवाह, उसमें इसको मान्यता दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 4C है वो सीधे सीधे कहता है कि शादी जो होगी उसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे, यानी कि वहाँ पर महिला और पुरुष शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसको जानते हुए भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की, इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर कुछ न कुछ और चीज़ों में वो इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। अब जैसे इस डिसीजन को 3-2 के हिसाब से जो है दिया गया, जैसा कि बताया गया है मीडिया इन सब में, लेकिन पूरी बात को समझिए तो इसमें यह है कि 5 जज ने ये स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई कानून नहीं बना सकता है। 3 जज लेकिन कुछ और बातें कह रहे थे और 2 जज कुछ और बात कह रहे थे। शादी के मामले में सभी लोग सहमत थे कि समलैंगिक शादी सरकार की जिम्मेदारी है या उसके बारे में कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, ये कोर्ट से नहीं हो सकता है। अब 2 चीज़ें ऐसी थी जिसमें 3 जज की राय अलग थी और 2 जज की राय अलग थी। जो मेजॉरिटी में जज थे उनके हिसाब से बच्चा गोद लेने का अधिकार समलैंगिक जोड़े को नहीं मिलना चाहिए और समलैंगिक विवाह करना या विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि जो 2 जज थे जिसमें कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल इन्वॉल्व थे, उनके हिसाब से समलैंगिक विवाह तो नहीं हो सकता है, लेकिन गोद लेने के बारे में विचार करना चाहिए सरकार को कि इनको बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। और साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी मेंशन किया, या उनके साथ जो दूसरे जज थे उन्होंने ये भी मेंशन किया कि शादी तो नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समलैंगिक संबंध है ये केवल संभ्रांत वर्ग की या शहरी वर्ग की समस्या है। समलैंगिक संबंध में सभी तरह के जो लोग हैं, सभी गांव, घर, देहात, इन सब के भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए समलैंगिक संबंधों को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि केवल ये संभ्रांत वर्ग की समस्या है। अब मित्रों, इसमें जो मेन बात निकल के आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो जज ने सुनवाई की, जो 5 जजों ने सुनवाई की, उसमें इंटेंशन केवल समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का ही नहीं था। इंटेंशन अपनी बात को भी स्पष्ट करने का था कि हम कुछ चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं।
तो अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे ही आगे इसको फिर देखा जाएगा। धन्यवाद।